बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के मॉड्यूल एवं अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज में डी समांतर है ए बी के तथा सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डी ए का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ये आपका इस प्रकार से त्रिभुज तैयार होगा और इसमें ये कह रहा है डी समानांतर है ए बी के, तो यहाँ पे सी ऊपर रहेगा शीर्ष, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सी डी का मान है वह 3 सेंटीमीटर है, ई का मान 4 सेंटीमीटर है और बी ई का मान 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से डी ए या ए डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पे सी डी बटे डी ए होगा और बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे सी ई बटे या ई सी बटे बी या ई बी। अब इसमें सी डी का मान रखिए 3 होगा, यहाँ पे डी ए का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ सी ई का मान आप देख रहे हैं कि 4 है, 4/6 लिख देंगे। बी ई का मान पक्षांतर करके सरल करेंगे तो डी ए बराबर होगा 3 × 6/4। इसे सरल कर दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और आप देख रहे हैं कि 9/2 होगा और 9/2 अर्थात 2 का भाग देने पर 4.5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका हल दिया गया है। इसके बाद चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें ए बी सी त्रिभुज है, डी ई समानांतर है बी सी के, ए डी बराबर x है, डी बी बराबर x ऋण 2 है, ए ई बराबर x धन 2 और ई सी बराबर x ऋण 1 है, तब x का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें यहाँ हमें बी सी को इस तरीके से लिखना है और ये बिंदु यहाँ रहेगा और डी ई इस तरीके से बी सी के समानांतर है। अब यहाँ पे हमें जो ज्ञात है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के आधार पे हम इसे लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसके आधार पे हम इस तरीके से लिख दें। अब यहाँ हमें जो ज्ञात है मान वो रख देते हैं। ए डी का मान x है और डी बी का मान आप देख रहे हैं x ऋण 2 है। इसी प्रकार से ए ई का मान x धन 2 है और ई सी का मान x ऋण 1 है। अब मान रख दिए हैं तो त्रिया गुणा कर दें, तो x का गुणा x ऋण 1 से कर दें, x ऋण 1 से, और यहाँ पे इसमें हम x धन 2 का गुणा x ऋण 2 से कर दें। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ x स्क्वायर ऋण x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा अर्थात 4 हो जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व कर लें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो जाता है, जो कि आपका बी विकल्प में दिया गया है कि बी में 4 आंसर होगा। तो x का मान 4 होगा। ये थे वैकल्पिक प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। सभी वृत्त होते हैं, तो हम यदि छोटे बड़े वृत्त बनाकर देखते हैं तो ये सभी वृत्त एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं कह रहा है। तो यहाँ पे हम छोटे बड़े वर्ग देख लें तो ये वर्ग, सभी वर्ग आपको एक जैसे एक ही रूप के दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि ये सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, समद्विबाहु एवं समबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होंगे, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो ये आधार इनके एक जैसे नहीं हो सकते, 2 बराबर भुजाएं हो सकती। किंतु यदि हम इसमें देखें कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब इस स्थिति में ये सभी त्रिभुज दिखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो चौथे का आंसर आपको देना है समान होता है। इस प्रकार से चौथे का आंसर होगा समान होता है। पांचवा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों समांतर होती है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सत्य एवं असत्य देना है। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उन्हीं की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल कथन आपका यह सत्य होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखें। यदि एक त्रिभुज की दो कोण एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चलिए प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का, जिसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना था। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो जैसा कि हमने अभी बात करे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज आपके समरूप नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं होते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल हाँ होते हैं। आपको हमने अभी एक चित्र बनाते हुए दिखाया था, आकृति बना के, कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न जो कि अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।